आज ये जो हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, मेरे साथ राजकुमार गुच्छा जी, राहुल गुप्ता जी, आज एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों को लेकर आज उनके माता पिता हो, उनके गार्डियंस हो, परेशान हैं। हम सब भलीभांति समझते हैं, जानते हैं कि जब बच्चा 12th पास करता है तो पहले उसको अपने जिले के अंदर, अपने नगर के अंदर जो भी डिग्री कॉलेज होता था उसमें उसको दाखिला मिलता था। लेकिन आज HRD मंत्रालय की तरफ से एक एंट्रेंस एग्जाम, CUET के नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम रखा गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हर विद्यार्थी को वो टेस्ट देने के बाद किसी कॉलेज के अंदर दाखिला मिलेगा। बच्चों ने उसकी परवाह किए बगैर उस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक है, हम सब ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और उसी के नाते मंत्रालय की तरफ से NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाते जिम्मा सौंपा गया कि बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम आप लेंगे, उसकी परसेंटेज के मुताबिक उनको अलग अलग जगह पर जो कॉलेज है वो मिलेगा। लेकिन आज बड़े चिंताजनक और बड़े अफसोस की बात और दुख की बात यह है कि वो जो CUET का एग्जाम है वो केवल हमारे जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों का जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। उस बच्चे का एग्जाम का सेंटर किसी का चंडीगढ़ बना है, किसी का हिमाचल बना है, किसी का पंजाब में, किसी का राजस्थान में, अलग अलग प्रदेशों के अंदर, बाहरी राज्यों में हमारे बच्चे जहां से जाकर वहां पर एंट्रेंस एग्जाम देंगे। और एग्जाम दो बार होता है, 2 दिन रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बच्चे का एग्जाम 23 तारीख को हो सकता है, दूसरा एग्जाम उसका 27 तारीख को हो। जम्मू कश्मीर के अंदर सब लोग जानते हैं कि यहां मिलिटेंसी के नाते, यहां पर रोजगार के नाते कई सारी समस्याओं का सामना हम सब लोगों ने किया है। आज लोगों की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर किसी दूसरे बाहरी राज्य में जाकर आराम से अपना एंट्रेंस टेस्ट वो दे पाए। अपने आप में घर के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया, ऐसा वातावरण बन गया कि बच्चा वहां पर जाकर एग्जाम क्या देगा, बच्चा अपने आप में उसको हरासमेंट फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम परेशान हैं कि हम कहां से इतने पैसे लाएंगे कि ताकि बाहरी राज्य में जाकर हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कहां रहेंगे। आपने पहले भी देखा कि जब नीट का एग्जाम हुआ तब भी कुछ बच्चों के एग्जाम के सेंटर जो थे, एंट्रेंस एग्जाम सेंटर जो था वो अलग अलग जगह पे बना था, जिसमें बच्चे वहां पर अफोर्ड नहीं कर पाए। वो एग्जाम सेंटरों के बाहर उन्होंने रात को सोना पड़ा, गुजारा करना पड़ा कि किसी तरीके से हम यहां पर रहेंगे और सुबह एग्जाम देंगे। मेंटली हरासमेंट होती है। आपके माध्यम से हम HRD मंत्रालय को, अपने LG साहब को, हमारे यहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी से भी आग्रह करते हैं कि आप सब लोग इसमें थोड़ा सा इंटरवीन करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए, बच्चों की चिंता को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान देखें। आज हम सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से आज एक बच्चा हमारे यहां से गढ़ से उठकर, गढ़ सामनाबाद एरिया है, चोड़ मोटू है या को गढ़मड़ है, ऐसे दूर दराज क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र से बच्चा अपने पेरेंट्स को लेकर उधमपुर में पहुंचना और यहां पर रहना उसके लिए बड़ा कठिन रहता है। लेकिन जहां से बाहरी राज्य के लिए जम्मू जाएंगे, वहां से गाड़ी लेंगे, कैसे जाएंगे, पंजाब कहां रहेंगे, कैसे एग्जाम देंगे, अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का कारण है।
और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें अभी तक कोई ने, किसी ने भी, हमारे यहां से कई लोग विधायक जीते हैं, कई मंत्री बने, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मैं साफ शब्दों में अपने सभी साथियों की तरफ से कहना चाहता हूं, इस पर जल्द से जल्द इसका कोई समाधान हो, अन्यथा हम सड़कों पे उतरेंगे। बच्चों की जो चिंता है, बच्चों की जो समस्या है, जो पीड़ा है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बच्चे एंट्रेंस एग्जाम किसी भी डिपार्टमेंट के नाते, क्योंकि आज बेरोजगारी है, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए जब बच्चे कोई फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि कम से कम पैसे पे वो फॉर्म भर सके। बच्चों की हालत, उनके पेरेंट्स की हालत यहां पर ऐसी कि 2 वक्त की रोटी खाना बड़ी चिंताजनक बात है, और उसका कहीं 2000 रुपया, कहीं 2500 रुपया, कहीं 3000 रुपया फॉर्म का लगता है। और लाखों बच्चे जब फॉर्म भरते हैं, पोस्टें 10 रहती हैं, पोस्टें 20 रहती हैं, 50 रहती हैं, तो इतना टफ कंपटीशन के अंदर जब बच्चा जाता है तो अपने आप में कहीं ना कहीं 10 बार सोचकर कि मैं ये फॉर्म भरूं कि ना भरूं। मेरे पिताजी की इतनी कंडीशन फाइनेंशियली अच्छी नहीं है, इसलिए वो फॉर्म भरना ही छोड़ सकते। हो सकता है वो पढ़ा लिखा नौजवान हो, अच्छा हो, लेकिन पैसे की वजह से वो फॉर्म ना भर। उस नाते से कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। इसलिए आपके माध्यम से एक बार पुनः सभी साथियों की तरफ से हम एचआरडी मंत्रालय को भी और सभी संबंधित अधिकारियों से हम बात करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि इस ओर आपको कुछ न कुछ समाधान देना होगा, अन्यथा हम जब सड़कों पे उतरेंगे तो आपको संभालना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सभी के माध्यम से एचआरडी मंत्रालय और संबंधित सभी अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने आप में यह विचार करिए कि अगर मेरे घर का बच्चा होता, अगर उसको कहीं दूसरे प्रदेश में भेजा जाता तो मेरे पे क्या बीतती। अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है जाता है तो हमारे बच्चे हर समय तैयार रहते हैं, कोई भी एग्जाम आ जाए हमारे बच्चे उसको फेस करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका एग्जाम सेंटर उसके घर के नजदीक हो, अप्रोचेबल हो, उसको हरासमेंट ना हो। ये तो सीधे तौर पर उसको कहीं ना कहीं चताया जाता, तुम गरीब हो, तुम पढ़ नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से हम कहीं ना कहीं उनको पीछे करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आप सबके माध्यम से तमाम जो सारे हमारे विद्यार्थी लोग भी देख रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका समाधान होगा। आज हम यहीं से इसके बाद अपने हमारे जो जहां के सांसद हैं, पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे भी अभी हम बात करने वाले हैं। और जो एचआरडी के हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे भी हम अभी बात करने वाले हैं ताकि जल्द से जल्द हमारा कोई ना कोई जहां का समाधान हो। उस नाते हम अभी अपने साथियों के साथ उनसे अभी टेलीफोन पे बात करें। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।